देखिए, हर कोई जन्म से ही किसी न किसी काम में चैंपियन होता है, बस पता चलने की देर होती है कि वो किस काम में चैंपियन है। तो आप ही अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए, आज है 17 सितंबर का दिन और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा करने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट प्रश्न को। लेकिन आपको बता दूं, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है ये कि हाल ही में किस स्थान पर भारत और जापान की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया था। तो देखिए, अभी हाल ही में जापान की राजधानी टोक्यो में जो है भारत और जापान के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया। देखिए, 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होता क्या जी है। देखिए, जो ये 2+2 वार्ता होती है तो इसमें दो लोग जो है एक पक्ष से और दो लोग एक पक्ष से भाग लेते हैं, और इन दो लोगों में एक होता है उस देश का रक्षा मंत्री, दूसरा होता है उस देश का विदेश मंत्री। तो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री इस 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेते हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है और विदेश मंत्री कौन है और जापान की कौन है। देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जो भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, इन्होंने जापान की राजधानी टोक्यो में दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लिया, यानी कि हिस्सा लिया। और देखिए, इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टोक्यो में अपने जापानी समकक्ष, जिनका नाम है यासु काजू हमदा, इनके साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लिया। और देखिए, इस दौरान दोनों नेताओं ने, यानी कि यासु काजू हमदा और राजनाथ सिंह ने क्षेत्रीय मामलों सहित सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। और देखिए, इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत और जापान ने अपनी वायुसेना के बीच लड़ाकू अभ्यास आयोजित करने पर जो है सहमति व्यक्त की। और देखिए, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है, आपको बता दूं, मंगोलिया तथा जापान की अपनी 5 दिवसीय यात्रा के आखिरी पड़ाव में जापान की राजधानी टोक्यो में पहुंचे थे इस 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेने के लिए। और मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि मंगोलिया जब ये गए थे तो वहाँ के किंग ने जो है इनको क्या दिया था, एक जो है घोड़ा गिफ्ट किया था। ठीक है। अगला कि हाल ही में किस स्थान पर साइबर अपराध जांच और खुफिया शिविर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। तो देखिए, इस साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया था। और ये आयोजन जो है ये 12 सितंबर को शुरू हुआ और ये 10 दिनों तक, यानी कि 22 सितंबर तक चलेगा। और देखिए, इस 10 दिवसीय साइबर अपराध जांच शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था। और देखिए, इसमें मतलब इस शिखर सम्मेलन में भारत के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय संगठनों के 6000 अधिकारियों ने भाग लिया। और देखिए, इस समिट में यूनिसेफ, इंटरपोल सिंगापुर और नेशनल साइबर क्राइम लॉ एनफोर्समेंट यूके पुलिस और नेशनल वाइट कॉलर क्राइम सेंटर यूएसए और एनपीए हैदराबाद और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कई निजी विशेषज्ञों के सत्र जो है आयोजित किए गए थे। और इस शिखर सम्मेलन में डेटा गोपनीयता, स्पूफ कॉलिंग, ड्रोन तकनीकी, डीओटी, वीओआईपी और वीपीएन, एंटी ड्रोन, डिजिटल फोरेंसिक, ऋण ऐप, क्रिप्टो करेंसी हैकिंग और अंतर्राज्यीय समन्वय, डार्क वेब, नई प्रौद्योगिकियों, अंतर्राष्ट्रीय अपराध, महिला और किशोर जैसे विषयों पर जो है चर्चा किया गया। ठीक है। तो ये इस सम्मेलन की खास बात थी। याद रखिएगा कि साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन भोपाल में 12 सितंबर से 22 सितंबर तक किया गया। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को एक यूनिक फार्म आईडी जो है प्रदान करने की घोषणा की। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार आधार कार्ड की भांति जो है एक यूनिक फार्म आईडी देगी सभी फार्मर को। और देखिए, यूनिक फार्म आईडी कार्ड योजना के संबंध में कार्यशाला के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार आधार के उपयोग को और अधिक सरल शब्दों में शुरू और फैलाना चाहती है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, आज आपका ऑनलाइन होमवर्क, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूपी के मुख्यमंत्री का क्या नाम है और ये कहाँ से जो है विधानसभा के सदस्य हैं। ठीक है, यानी इनका जो विधानसभा क्षेत्र है इसका नाम क्या है, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में स्थित कीबुथु सैन्य गैरिसन शिविर का नाम देश के पहले सीडीएस विपिन रावत के नाम पर जो है रखा गया।
देखिए सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। तो भारत के जो पहले सीडीएस थे यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, इनका नाम था बिपिन रावत। और अभी हाल ही में इनके नाम पर जो है अरुणाचल प्रदेश के किबुथु सैन्य गैरिसन शिविर का नाम जो है रखा गया है। आपको बता दूं कि जो जनरल बिपिन रावत हैं, इन्होंने कर्नल के रूप में इस किबुथु में एक कमांडिंग ऑफिसर के रूप में काम किया था। देखिए किबुथु कहाँ पे स्थित है। किबुथु भारत के पूर्वी हिस्से में लोहित घाटी के तट पर बसा एक छोटा सा गांव है। और अरुणाचल प्रदेश के किबुथु को सैन्य दृष्टिकोण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता था। और गौरतलब है कि जनरल रावत का पिछले साल 8 दिसंबर को तमिलनाडु में वहाँ पे एक प्लेस है कुन्नूर, उसके पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। और इस हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत तथा 12 अन्य सैनिकों की भी जो है मौत हो गई थी तत्काल इस एक्सीडेंट में। तो ये पूरी जानकारी है। और वर्तमान जानकारी रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में जो किबुथु सैन्य गैरिसन शिविर है, इसका नाम भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किस व्यक्ति को नवी टेक कंपनी किस व्यक्ति की नवी टेक कंपनी को आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने की जो है मंजूरी दी है। तो देखिए जो आपका सेबी है, इसने सचिन बंसल की कंपनी नवी टेक कंपनी को जो है आईपीओ लाने की मंजूरी हाल ही में दी। देखिए सचिन बंसल एक बहुत ही चर्चित नाम है, फ्लिपकार्ट का नाम आपने सुना होगा। देखिए फ्लिपकार्ट के ये फाउंडर रह चुके हैं। फ्लिपकार्ट की स्थापना सचिन बंसल और इनके भाई बिन्नी बंसल ने मिलकर की थी। तो सचिन बंसल एक नई कंपनी शुरू करने जा रहे हैं, नवी टेक कंपनी। देखिए सचिन बंसल के द्वारा को फाउंडेड और प्रमोटेड नवी टेक्नोलॉजीज एक टेक्नोलॉजी संचालित फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी है। और इस कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक नवी एक डिजिटल लेंडिंग ऐप है जिसमें पेपरलेस प्रोसेस के जरिए बेहद कम समय में 20 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। और देखिए माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में एंट्री करने के लिए नवी ने साल 2019 में 739 करोड़ रुपए में चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट का अधिग्रहण किया था। अगला कि हाल ही में राजस्थान में एक स्थान पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय रक्षा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। तो देखिए ये प्लेस आपका कोटा है, राजस्थान की कोटा में, याद रखिएगा। अभी हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज कॉन्क्लेव और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। और देखिए इस प्रदर्शनी में T-90 और BMP-2 टैंक, आर्टिलरी गन, विभिन्न प्रकार के स्नाइपर और मशीनरी और सैन्य पुल सहित रक्षा उपकरण प्रदर्शित किए गए थे। और सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किसे या फिर किन्हें भारत पे ने अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर शामिल किया। तो देखिए जो आपके बीपी कानूनगो हैं और कौशिक दत्त हैं, इन दोनों को जो है भारत पे ने अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर जो है शामिल किया है। और देखिए जो आपके कौशिक दत्त हैं, ये कौन है। देखिए कौशिक दत्त जो है ये ट्राई के संस्थापक हैं। और जो आपकी बीपी कानूनगो है, ये जो है रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। तो इन दोनों को जो है भारत पे ने अपने बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के तौर पर जो है अभी हाल ही में शामिल किया है, याद रखिएगा। अगला है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट यानी कि जल नायक सफलता की अपनी कहानी साझा करें प्रतियोगिता का आरंभ किया। तो देखिए इस प्रतियोगिता का आरंभ जल शक्ति मंत्रालय ने किया था और इस प्रतियोगिता को दिसंबर 2021 में शुरू किया गया था भारत के जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जिसका समापन 30 नवंबर 2022 को होगा। तो इसका समापन होने में समय है। देखिए इसी बीच में इसके जो विजेता हैं उनकी भी घोषणा कर दी गई है। तो वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट के विजेता कौन है इस बार। देखिए इस बार के विजेताओं में पहला नाम है दिव्यांश टंडन का, दूसरे आपके हैं विनय विश्वनाथ गावस, तीसरे हैं अमित और चौथे का नाम है बबीता राजपूत गुहारा और पांचवें का विनर का नाम है अनुराग पटेल और छठवीं विनर आपकी रही स्नेहलता शर्मा। तो ये 6 लोग जो है इस बार के वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट के विजेता हैं। नाम याद रखिएगा और याद रखना है कि वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज कॉन्टेस्ट को जो है शुरू किया था जल शक्ति मंत्रालय ने। अगला कि हाल ही में किस बैंक ने बॉन्ड के जरिए 710 करोड़ रुपए जुटाए। तो देखिए ये चर्चा में बना हुआ काफ़ी न्यूज़, जो आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ठीक है, इसने अभी हाल ही में बॉन्ड के जरिए 710 करोड़ रुपए जुटाए हैं। देखिए जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, इसका स्वामित्व भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पास है।
और देखिए मार्च 2022 तक इस बैंक की देश भर में 2022 शाखाएं और 29 मिलियन ग्राहक थे। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है वर्तमान में? श्री एस मोनोटी। नाम कितना मस्त है, श्री एस मोनोटी जो है ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्तमान में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। 10वां प्रश्न है कि हाल ही में द्वारका एवं शारदा पीठ के किस शंकराचार्य का निधन हो गया? तो देखिए बिहारी में स्वामी स्वरूपानंद का निधन हो गया है, जो कि द्वारका एवं शारदा पीठ के जो है शंकराचार्य थे। देखिए जो आपके स्वामी स्वरूपानंद हैं, ठीक है, इनके पास बद्री आश्रम और द्वारिकाधीश की जिम्मेदारी थी। देखिए इनका निधन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित गोठे गांव के पास बने झोतेश्वर धाम में हुआ। देखिए मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में इनका जन्म हुआ था स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का। और 1982 में गुजरात के द्वारका शारदापीठ और बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी बने थे। देखिए इनके बचपन का नाम था पोथीराम, ठीक है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का जो आपका बचपन का नाम था, इनका पूरा नाम क्या था, मतलब बचपन का नाम था पोथीराम। और देखिए ये केवल 9 साल की उम्र में ही सन्यासी बन गए थे। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। पहला प्रश्न आपके लिए कि 5 लाख करोड़ रुपए मार्केट कैपिटल पार करने वाला भारत का तीसरा बैंक कौन बन गया है, बताइए। और दूसरा है कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय किस राज्य में बनाया जा रहा है, बताइए। और तीसरा है कि रजनी की मंत्र लाइफ लेसन फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार पुस्तक को किसने लिखा है, बताइए। चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस देश के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हो गया, बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन बने, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो देखिए व्यक्ति आपके हैं गुलाम अली। और दूसरा था कि हाल ही में कृष्णम राजू का निधन हो गया, ये क्या थे? तो देखिए कृष्णम राजू एक तेलुगु एक्टर थे। और तीसरा था कि हाल ही में किस देश ने टुकड़ा चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो देखिए भारत सरकार ने टुकड़ा चावल के निर्यात पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। और चौथा प्रश्न था कि ब्रिटेन के नए राजा यानी कि किंग कौन बने? तो देखिए प्रिंस चार्ल्स जो है ये ब्रिटेन के नए राजा बन गए हैं। और अब ये जो है चार्ल्स तृतीय के नाम से जो है जाने जाएंगे। और पांचवा था कि हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित जापान भारत समुद्री अभ्यास 2022, जिसको जाइमेक्स 2022 नाम दिया गया है, तो इसका 6वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए इसका आयोजन जो है बंगाल की खाड़ी में किया गया था। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।